इससे पहले की वीडियोस में हमने कुआं चैप्टर को स्टार्ट किया था, अब हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कुव्वत हैवानिया के बारे में पढ़ेंगे। कुव्वत हैवानिया को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है और उससे रिलेटेड जो मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं। ये चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं हम अपनी बायोलॉजी की बुक्स में, लेकिन एक बार शॉर्ट में हम इसको रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद से फिर हम उसूल तिब पर चलेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडी होती है ये क्या करेगी, हमारे ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेगी। तो जब यहाँ पर ब्लड आने वाला है उसमें क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लेगी। अब क्योंकि बॉडी ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लिया है तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये। अब क्योंकि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हार्ट तक भेजेंगे। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ पर कम होगा, इसलिए हम इसको डीऑक्सीजनेटेड कह रहे हैं। अब ये जो ब्लड होगा ये कहाँ जाने वाला है, सबसे पहले हमारे हार्ट के, देखिए यहाँ पर होगा राइट साइड, इधर होगा लेफ़्ट साइड, तो हमारे राइट साइड में जा रहा है और ये किस के थ्रू जा रहा है, ये वेना केवा के थ्रू जा रहा है। हम जानते हैं कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये पहुंचता है। तो यहाँ से ये जाएगा और कहाँ जाने वाला है, ये राइट साइड में ऊपर की तरफ एट्रियम में जाने वाला है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जिसको हम कह रहे हैं राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम में जाएगा और फिर यहाँ से ये राइट एट्रियम से आगे बढ़ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। तो क्योंकि राइट साइड का पार्ट हम देख रहे हैं तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें ऑक्सीजन कम था ये सबसे पहले राइट एट्रियम में गया, फिर ये राइट वेंट्रिकल में गया। अब यही ब्लड क्या करेगा, ये ब्लड आगे जाएगा लंग्स तक। अब हम इसे लंग्स तक क्यों लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर लंग्स है, हम लंग्स तक इसको इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम था, हम उस ऑक्सीजन को इसमें दोबारा से लाना चाह रहे हैं। तो हमने देखा कि ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और हम ये भी जानते हैं कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो इधर की तरफ जो वाल्व होगा राइट साइड में हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं इस वजह से हम इसे ट्राइकस्पिड बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा और इस वाल्व के थ्रू फिर आगे जाएगा और यहाँ पर एक और वाल्व होगा जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। इनके शेप की वजह से, क्योंकि ल्यूनर शेप के होते हैं इस वजह से इन्हें सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। और इस वाल्व के थ्रू ये कहाँ पहुँचेंगे, लंग्स तक पहुँचेंगे और लंग्स में जाएंगे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आर्टरी जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और जो वेन्स होते हैं ये कैसे ब्लड लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जब भी हम पल्मोनरी की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा आर्टरीज़ का और वेन्स का वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यानी पल्मोनरी के केस में हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि अपोजिट होता है। तो जो आर्टरीज़ हैं ये O2 रिच हैं, वेन्स जो हैं CO2 रिच हैं, लेकिन पल्मोनरी के केस में ऐसा उल्टा होने वाला है। तो ये हम आराम से यहाँ पर जान भी सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड कैसा आया था, डीऑक्सीजनेटेड था, ये बॉडी से आया था। तब ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक जाएगा। अब क्योंकि लंग्स तक जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अभी भी ये ऑक्सीजनेट नहीं हुआ है और ये डीऑक्सीजनेटेड ही है। तो लंग्स तक हम जा रहे हैं और हमने यहाँ पर देखा लंग्स में क्या होने वाला है, गैस का एक्सचेंज होने वाला है। और यहाँ पर जैसा हम यहाँ पे कलर देख रहे हैं कि कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, तो जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पर उल्टा होने वाला है, तो वेन्स आमतौर पे CO2 लेकर जाती हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि पल्मोनरी है तो ये O2 रिच ब्लड लेकर जा रही हैं। और ये कहाँ लेकर जाएंगी, ये लेकर जा रही हैं लेफ़्ट साइड में, यानी लेफ़्ट एट्रियम में। अब ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है ये लेफ़्ट एट्रियम तक गया, फिर लेफ़्ट एट्रियम से ये आगे गया यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद में कहाँ जाना चाहिए, हम देख रहे हैं कि ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड है तो ये हमारे टिश्यूज़ तक जाएगा, हमारी बॉडी तक जाएगा, क्योंकि बॉडी में इसकी ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर एओर्टा के थ्रू, ये जो एओर्टा हमें दिख रहा है, इस एओर्टा के थ्रू ये ब्लड, कौन सा ब्लड जो ऑक्सीजनेट हो चुका है लंग्स के थ्रू, ये हमारे एओर्टा के थ्रू ये जाएगा हमारी बॉडी तक। और हम वही सर्कुलेशन पर आ चुके हैं जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी तक पहुँच गया, फिर बॉडी क्या करेगी, इसको यूटिलाइज़ करेगी और दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट में हम बस इतना समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जब हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर चुकी है, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट साइड में, राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर ये लंग्स तक जाएगा, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट कर देगा और फिर लंग्स वहाँ से ब्लड को भेजने वाला है लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, फिर एओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचेगा, फिर बॉडी से यूटिलाइज करेगी और ये सर्कुलेशन बार बार चलता रहेगा।
तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसूल तिब से, यही वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरीके से क़ुव्वत हैवानिया जो है वो काम करती है। क़ुव्वत हैवानिया, तो जो क़ुव्वत हैवानिया है हम इसको वाइटल फैकल्टी बोल सकते हैं। अब इसको वाइटल फैकल्टी क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क़ुव्वत हैवानिया वो क़ुव्वत है जिससे हयात कायम रहती है। तो हयात यानी लाइफ, हमारी ज़िंदगी जिसकी वजह से कायम होती है, इसी वजह से हम इसका नाम क्या रख रहे हैं, वाइटल फैकल्टी। तो क्योंकि हमारे लाइफ से रिलेटेड है यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको वाइटल फैकल्टी बोल रहे हैं। और इसका मरकज़ जो होगा वो कल्ब होगा। तो मरकज़ का मतलब होता है सेंटर, और कल्ब यानी हार्ट। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि इसको वाइटल फैकल्टी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, हार्ट से है। और इसका जो मरकज़ होगा क़ुव्वत हैवानिया का, उसको हम यानी इसका जो सेंटर होगा उसको हम हार्ट बोलेंगे। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन हार्ट है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारे लाइफ से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से हम इसे वाइटल फैकल्टी बोल रहे हैं। ये क़ुव्वत कल्ब से शराइन में नफूज़ करके सारे आज़ा बदन तक पहुँचती है और इनको हयात बख्शती है। तो क्या होगा, कल्ब से शराइन में यानी जो हमारी आर्टरीज़ हैं उसमें, तो ये हम पहले देख चुके हैं कि जो आर्टरीज़ होते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी O2 रिच ब्लड होता है। हमने इसका एक और केस देखा था, पल्मोनरी के केस में अपोजिट हो रहा था, लेकिन अभी हम नॉर्मली आर्टरीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, नफूज़ का मतलब होता है पेनिट्रेट। तो नफूज़ का मतलब ऐसे तो पेनिट्रेट होता है, लेकिन मेनली यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या होगा, कल्ब से शराइन में नफूज़ होता है और आज़ा तक पहुँचता है और उसको हयात बख्शता है। तो मेनली क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। यानी ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा हार्ट होगा उससे क्या होगा, आर्टरीज़ के थ्रू ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे सारे आज़ा तक यानी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, और जब वहाँ पर पहुंचेगा तो ऑक्सीजन का यूटिलाइज़ करके जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाएंगे। तो ये इसी की बात कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि शराइन के ज़रिए अगर कुछ मवाद तग़ज़िया बदन के लिए पहुँचते हैं तो कुछ तौलीद हरारत के लिए भी पहुँचते हैं। यानी जो शराइन है, आर्टरीज़ है, उनके ज़रिए क्या होगा, कुछ मवाद जो है तग़ज़िया बदन यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यानी हमारा जो बॉडी है वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचेगा। तो ये भी हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसके थ्रू हमारे बॉडी तक न्यूट्रिशन जो है वो पहुँचता है। और कुछ तौलीद हरारत यानी टेम्परेचर, तौलीद का मतलब क्या होता है, तौलीद का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो हीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। तो ये भी बात हमें पहले से पता है कि जो ब्लड होता है वो टेम्परेचर रेगुलेशन से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर यही दो बात कर रहे हैं, एक न्यूट्रिशन की और एक टेम्परेचर रेगुलेशन की। कल्ब की क़ुव्वत हैवानिया शराइन की राह खून रूहानी रवाना करती है और इस तरह तमाम आज़ा को क़ुव्वत हयात बख्शती है। और यही सिलसिला जब ख़त्म हो जाता है तो आज़ा की हयात मुनक़ता हो जाती है यानी कट ऑफ हो जाती है, और ऐसी हालत में जो हिस्सो हरकत की क़ुव्वत वहाँ पहुँचती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कल्ब की क़ुव्वत हैवानिया शराइन की राह खून रूहानी रवाना करती है। तो यहाँ पर खून रूहानी, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, खून का मतलब ब्लड होता है, रूहानी और दुखानी हम कहेंगे। तो रूहानी मेनली जब हम ऑक्सीजनेटेड की यानी O2 रिच की बात करें होंगे तो रूहानी बोलेंगे, और अगर दुखानी बोलेंगे डैट इज़ CO2 रिच। तो यहाँ पर क्या करने वाली है क़ुव्वत शराइन के थ्रू, क्या होने वाला है, O2 रिच ब्लड जो है ये रवाना होगा यानी इसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा और हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचेगा और उनको क्या करेगा, ताकत पहुँचाएगा। और ये सिलसिला अगर ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा, आज़ा की हयात भी मुनक़ता हो जाएगी यानी कट ऑफ हो जाएगी। यानी अगर इस प्रोसेस में कट ऑफ हो जाता है, ये प्रोसेस रुक जाता है, तो क्या होगा, आज़ा भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। क़ुव्वत हैवानिया की वजूद की दलील ये है कि उज़्व मलफूज यानी वो ऑर्गन्स जहाँ पर पैरालिसिस हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं पैरालिटिक, यानी वो ऑर्गन जहाँ पर पैरालिसिस पहुँचा है, पैरालिटिक जो ऑर्गन होगा भी ज़िंदा रहता है और इसमें अलामात हयात कायम रहती है। तो नॉर्मल कंडीशंस में हम क्या जानते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म है वो ज़िंदा है, उसका हार्ट जो है काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, ज़िंदा रहेगा। और जैसे उसका हार्ट बंद कर जाता है यानी हार्ट जो है वो रुक जाता है, तो उसके बाद क्या होने वाला है, वो ऑर्गेनिज़म डाई कर जाएगा, मर जाएगा। और मरने के बाद क्या होगा, वो ऑर्गन जब मर जाएगा तो मरने के बाद क्या होने वाला है कि वहाँ पर जो पूरी बॉडी है वो डेड हो जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक बात ये बता रहे हैं कि जो क़ुव्वत हैवानिया के वजूद की दलील ये इस तरीके से दे रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गन है वो क्या है, मफलूज हो चुका है यानी पैरालिटिक हो चुका है,
तो वहाँ पर क्या है, जो सेंसेशन की पैरालिसिस होने की वजह से वहाँ पर सेंसेशन तो नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो ऑर्गन जो है ज़िंदा है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो ऑर्गन वहाँ पर क्या हुआ, वो ऑर्गन जो है सड़ गया हो या डेड हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम इसको किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, हम इसको रिलेट कर रहे हैं कि अगर ये हयात इसकी मौजूद ना होती तो उज़्व मुताफिन होकर फासिद हो जाता है, जैसा कि मौत के बाद होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डेथ तो नहीं हुई है, यानी यहाँ पर टिश्यू जो है वहाँ पर उसकी डेथ नहीं हुई है। क्या हुआ है, बस वहाँ पर पैरालिसिस कॉज हुआ है। और चूंकि यहाँ पर सर्कुलेशन जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, तो इस वजह से वो टिश्यू जो है वहाँ पर वो डेड नहीं हुआ है और वो सड़ा नहीं है, प्यूट्रीफाई नहीं हुआ है। मुताफिन नहीं हुआ है यानी प्यूट्रीफाई नहीं हुआ है, वो सड़ा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है। तो बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात इतनी बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पर पैरालिसिस हुआ है वहाँ पर भी सर्कुलेशन पहुँच रहा है, और यही वजह है कि वो प्यूट्रीफाई नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता, और सर्कुलेशन वहाँ पर अभी भी बरकरार रहती है। अब क़ुव्वत हवानिया की हम अक़साम की बात कर रहे हैं, यानी टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो क़ुव्वत हवानिया दो किस्मों पर मुश्तमिल होता है। पहला क़ुव्वत फ़ाइला और दूसरा जो है उसको हम क़ुव्वत मुनफ़ाइला कह रहे हैं। तो जो क़ुव्वत फ़ाइला है हम इसको एफिशिएंट फैकल्टी बोल सकते हैं, और हम इसको स्टिमुलेटिंग फैकल्टी भी बोल सकते हैं, स्टिमुलेटिंग पावर भी बोल सकते हैं इसको। तो हम इसको स्टिमुलेटिंग पावर या फिर एफिशिएंट फैकल्टी भी बोल रहे हैं, और इसको क़ुव्वत फ़ाइला भी बोल रहे हैं। तो ये वो क़ुव्वत है जिसमें क़ल्ब व शराइन में इनकबाज़ व इनबसात होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो ये बात हम जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, वो धड़कता है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हम जिसको हम दिल की धड़कन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होंगे, और इसी वजह से हम इसको स्टिमुलेटिंग पावर बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, शराइन में इनकबाज़ व इनबसात पैदा होता है, जिसको हम नब्ज़ कहते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारी शराइन है, जो आर्टरीज़ हैं, वो क्या है, तड़पती हैं, पल्सेट करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्सेशन कहते हैं। और इसी चीज़ को जब हम अपने हैंड के थ्रू, जो हमारे जो इंडेक्स फिंगर है उसके थ्रू टच करके जब हम देखते हैं, तो हम इसको नब्ज़ यानी पल्स बोलते हैं। तो जो पल्स चेक करने का जो सिस्टम है, इससे हम इसको रिलेट करेंगे। यानी मेनली ये क्या कह रहे हैं कि एक वो ताकत होगी जो हमारे हार्ट की होगी, जिसमें जो किससे रिलेटेड होगी, इनकबाज़ व इनबसात से रिलेटेड होगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से रिलेटेड होगी। इसी को हम स्टिमुलेटिंग पावर कहेंगे। और जो इसको हम रिलेट कर सकते हैं नर्व से, पल्स से। तो क्योंकि हम जो आर्टरीज होती हैं वो जब पल्सेट करती हैं, और उसी को जब हम अपने इंडेक्स फिंगर के थ्रू उसको फील करते हैं, तो जिसको हम पल्स का नाम देते हैं। और दूसरी जो है क़ुव्वत मुनफ़ाइला है, वो क़ुव्वत है जिससे इन्फ़ालात नफ़सानिया पैदा होते हैं। अब ये इन्फ़ालात नफ़सानिया कौन कौन से हैं, गम व गुस्सा, रंज व खुशी, खौफ जो होता है, ये सारी क़ुव्वत मुनफ़ाइला से रिलेटेड होता है। तो मेनली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि क़ुव्वत हवानिया दो तरह का होगा। पहला जिसको हम क़ुव्वत फ़ाइला कर रहे हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से रिलेटेड होगा। और दूसरा क़ुव्वत मुनफ़ाइला होगा जो इनफ़ालात नफ़सानिया से रिलेटेड होगा, जैसे गम, गुस्सा हो गया, रंज, खुशी, खौफ।